बस्ती पुरानी दिल्ली है। जो भी गुजरा है उसने लूटा है। ये पुरानी दिल्ली है जनाब, दिलवालों का शहर है। कई बार लुटी लेकिन कभी मिटी नहीं, जो 7 बार उजड़ी लेकिन हर बार पूरी शिद्दत के साथ आबाद हुई। ये सियासत का शहर है, हुकूमत का शहर है और ये शहर एक बार फिर एक बड़े संग्राम का साक्षी बनने जा रहा है। ये घमासान है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। दिल्ली चुनाव में दिल्ली की सियासत को समझने के लिए हम दिल्ली के सफर पर निकले हुए हैं। दिल्ली के इतिहास और जायके के साथ हम आपको दिल्ली की सियासत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में इस वक्त मैं आ पहुंची हूं राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में। जी हां, वही रामलीला मैदान जहां पर केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी रैली की हुंकार भी इसी रामलीला मैदान से जो है वो भरी थी। और अगर विपक्षी पार्टी को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना होता है तो वो भी इसी रामलीला मैदान का रुख करते हैं। और यहाँ पर दशहरे के दौरान जो है रामलीला मंचन भी होता है। वैसे तो दिल्ली का राजनीतिक अखाड़ा कहे जाने वाले रामलीला मैदान में वक्त वक्त पर सियासी खेल चलते ही रहते हैं, लेकिन जब यहाँ कोई रैली नहीं होती तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हमने दिल्ली के युवा वोटर्स से क्रिकेट की पिच पर ही चुनाव का खेल समझने की कोशिश की। दिल्ली की रामलीलाओं का इतिहास हमने जाना, समझा और रामलीला मैदान की मौजूदा स्थिति से भी आपको वाकिफ कराया। लेकिन फिलहाल रामलीला मैदान में ना तो कोई आंदोलन हो रहा है, ना ही कोई सियासी प्रदर्शन हो रहा है और ना ही कोई रैली हो रही है। यहाँ पर सियासत का खेल नहीं हो रहा है, बल्कि कल का भविष्य देश के नौजवान जो हैं वो क्रिकेट का खेल, जिसे हिंदुस्तान में एक धर्म कहा जाता है, वो खेल रहे हैं। और जरा इन नौजवानों की राय जो है वो जान लेते हैं दिल्ली के चुनावों पर। दिल्ली की राजनीति का विराट कोहली कौन है? इस समय तो केजरीवाल ही है। विराट कोहली केजरीवाल हाँ। प्लेयर ही है एक्चुअली ना, सिर्फ एक ही प्लेयर है केजरीवाल। कोई फेस ही नहीं है एक्चुअली। बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, कांग्रेस के पास भी कोई फेस नहीं है। जैसे 19 के इलेक्शन में हुआ था, पीएम मोदी के अगेंस्ट में कोई था ही नहीं। सेम फॉर केजरीवाल, कोई अगेंस्ट में है ही नहीं। जरा बताइए, आप जानते हैं दिल्ली में खूब सारी यहाँ पे आप ही के इलाके में बसों को जला दिया था, लोग गुस्से में थे, है ना? तो नागरिकता कानून को लेकर तो लगता है दिल्ली के चुनाव में उसका कुछ असर पड़ेगा? अपोजिशन इस तरीके से यूज कर रही है कि मुस्लिम के खिलाफ है। एक पॉइंट मिल गया है, फिर उसको बवाल बनाने में लगे वाली हैं, बात बस चल वो रही है। है। इससे आपको लगता है दिल्ली के लोग दिल्ली इन सब पे फोकस कम ही करती है, उसके लोकल के इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामलीला मैदान में लग रहा है कि केजरीवाल, जो यहाँ की जनता की राय है, युवाओं की राय है, वो कह रहे हैं कि उनको तो लगता है कि ये इस बार का मुकाबला जो है काफी एक तरफा होने वाला है। हालांकि सियासी खेल है, पल पल बदलता है, कब क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता है। पुरानी दिल्ली की रामलीला पूरे भारत में मशहूर है और इसे देखने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, जिसमें बॉलीवुड के सितारे रंगमंच पर उतरकर निभाते हैं। और इस रामलीला का तुर्कमान गेट से एक खास रिश्ता भी है। आपको बता दें कि अकबर काल में राम भक्त और कवि तुलसीदास हुआ करते थे और उन्होंने एक बार यमुना बाजार के पास पांडवकालीन हनुमान मंदिर में जाकर नवरात्र के दौरान वहाँ के जो पुजारी थे उनसे कहा कि क्यों ना नवरात्र के दौरान जो है रामलीला का मंचन जो है वो करवाया जाए। वहाँ से एक बहुत ही छोटे स्तर पर हनुमान मंदिर के अंदर प्रांगण में रामलीला का मंचन शुरू हुआ। लेकिन सही मायनों में रामलीला मंचन जो है उसने लोकप्रियता दिल्ली में हासिल की मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़माने में। बहादुर शाह जफर को जब इस बात का पता चला कि छोटे छोटे स्तर पर मंदिरों में रामलीला मंचन होता है तो उन्होंने सलाह दी इन धार्मिक रामलीला कमेटियों को कि क्यों ना तुर्कमान गेट के पास ये जो पूरा इलाका जहाँ पर आप अभी तमाम इमारतें देख रहे हैं, यहाँ पर खाली मैदान होता था, जहाँ पर अब रामलीला मैदान भी बन चुका है, वहाँ पर जाकर रामलीला का मंचन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उससे जुड़ सकें। और तब से रामलीला मंचन जो है वो तुर्कमान गेट के पास होने लगा। उसके बाद वक्त बदलता गया, यहाँ इमारतें बनी और अब रामलीला मैदान में डेडिकेटेड तौर पर रामलीला मंचन होता है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में भी चुनावी रंगमंच सज चुका है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी और या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। इस नाटक का हर किरदार जनता के दिल में उतरने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहरहाल जनवरी की सर्दी में दिल्ली के चुनावी तापमान का जायजा लेते हुए अब हमने चांदनी चौक की उस गली का रुख किया जो राजनीति से लेकर फिल्मी दुनिया तक के सितारों की फेवरेट रही है। सियासतदान किसी भी आग में अपनी रोटियां सेकने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस गली में दशकों से बेहद लजीज पराठे सेके जाते हैं। अब बात दिल्ली की सियासी जायके की हो रही है तो फिर ऐसे में
दिल्ली की पराठे वाली गली में ना आया जाए ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो हम भी पहुंच गए हैं 150 साल पुरानी इस पराठे वाली गली की इस दुकान में, और यहाँ पर अब कई सारी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन यही वो दुकान है जहाँ पर तमाम फिल्म स्टार्स, राजनेता, जिसमें चाहे रणबीर कपूर हो, इम्तियाज़ अली हो, शाहरुख खान हो, तमाम लोग जो हैं पराठे खाने आते थे। और कहा जाता है इसी गली में जो है अक्षय कुमार जो हैं वो भी रहा करते थे। ये बताइए कि अगर मैं कहूँ करेले जैसा कड़वा कौन सा नेता है? नरेंद्र मोदी की ही बात करूँगा मैं सेहत के लिए अच्छा है, बेशक थोड़ा कड़वा है, कोई बात नहीं। खुरचन पराठा जो है, जो स्वीट डिश जैसा है, वो रबड़ी पराठा, वो कौन है? केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने जो कहा वो उतना नहीं किया उसने। पेपरों से, टीवी से पता लगता है कि काम अच्छा हुआ है यहाँ पे। दिल्ली में तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की दिल्ली को ट्रिपल इंजन की जरूरत है, तो ट्रिपल इंजन जो है वो मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एमसीडी अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक होंगी तो कुछ लोगों की ये राय है, कुछ लोग काम से खुश भी हैं। तो स्वाद के जायके के साथ ये कुछ ओपिनियंस जो है हमें यहाँ दिल्ली वालों की मिल रही हैं चांदनी चौक की पराठे वाली गली से। वैसे देखा जाए तो शायद राजनीति पराठे की तरह गोल तो नहीं होती है, लेकिन हाँ जलेबी की तरह घुमावदार जरूर होती है। और चांदनी चौक के पराठे की तरह ही वहाँ की जलेबी भी काफी स्पेशल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहाँ की जलेबी बेहद पसंद थी। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन इसकी राजनीति उतनी ही घुमावदार है जैसे कि ये जलेबी, या फिर यूं कहें पुरानी दिल्ली की 150 साल पुरानी दुकान का जलेबा। जी हाँ, इतना बड़ा साइज है तो जलेबा में ही इसे कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली की राजनीति जो है वो किस तरह से जलेबी की तरह से घूमती है, कि क्या एमसीडी के क्षेत्र में आता है, क्या केंद्र के क्षेत्र में आता है, क्या सीएम का अधिकार क्षेत्र है, क्या एलजी का अधिकार क्षेत्र है। तो पिछले 5 सालों में काफ़ी घूमती रही है दिल्ली में कामकाज की या आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई है वो जलेबी की तरह। मैंने सुना है कि बड़े कई नेता लोग भी यहाँ से जलेबी ले जाते हैं, उनकी भी पसंदीदा शॉप है ये। जी, अटल बिहारी वाजपेयी के तो हमने जब प्राइम मिनिस्टर थे खुद उनके घर जाके बना के खिलाई है। बहुत पसंद थी यहाँ की जलेबी। जी, 25 दिसंबर को उनका बर्थडे होता था, वो हर साल बुलाते थे जब तक जिंदा रहे। चलिए, तो दिल्ली की घुमावदार लच्छेदार राजनीति को समझने के साथ साथ हम जरा लोगों की राय भी ले लें कि जलेबी के स्वाद के साथ साथ वो क्या कुछ समझ रहे हैं दिल्ली की राजनीति को लेकर। सब मुझे लगता है दोनों ही बराबर हैं। बीजेपी का आने का चांस ज़्यादा लग रहे हैं। केजरीवाल के काम से खुश नहीं हैं? नहीं, हम काम से खुश हैं, बट सेंट्रल में जो गवर्नमेंट हो, मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट भी वही होनी चाहिए। मैं चाहूँ केजरीवाल जी, अगर आप काम करना चाहते हो पूरे 5 साल बिजली पानी फ्री करो, तब तो आपका आना अनिवार्य है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चांदनी चौक की जलेबी की मिठास विदेशी सैलानियों को भी यहाँ पर खींच कर लाती है। अब 150 साल पुरानी दुकान है तो इसका स्वाद जो है वो देसी ही नहीं विदेशियों को भी खूब लुभाता है। जलेबी या यूँ कहें जलेबा ठहरा ही कुछ ऐसी चीज़। तो देखिए यहाँ You loving this? I am loving the samosa, and the sauce is just beautiful. The coriander. Oh, it was beyond expectation. It was absolutely beautiful. इसके बाद हम पहुंचे एक और ऐतिहासिक विरासत को समेटे दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में, जहां नागरिकता कानून लागू होने के बाद भारी विरोध हुआ था। वहां सियासत की बिसात कैसे बिछ रही है, ये जानने की हमने कोशिश की। बात दिल्ली के चुनाव, दिल्ली की सियासत की हो रही है तो उम्मीद की जाती है कि चुनाव जो हैं वो लोकल मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत में जो है वो केंद्र के मुद्दे हावी हैं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्र की राजनीति से खुद को अछूता नहीं रख पाता है। ऐसे में नागरिकता कानून और एनआरसी का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है, और जामा मस्जिद का इस सब के बीच में जिक्र ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नागरिकता कानून के विरोध के जो स्वर हैं वो यहाँ से भी मुखर तौर पर हमने सुने थे। तो ऐसे में हम यहाँ का इतिहास भी आपको बताएंगे और लोगों का मिजाज क्या है, राय क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इतिहास समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि 1650 के करीब जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। लाल और संगमरमर से मुख्यतः ये इमारत जो है बनी हुई है। 11 मेहराब इसके अंदर मौजूद हैं और शाहजहां ने इसे बनवाया था, और इसे बनवाने में उस वक्त में 10 लाख रुपए और 6 साल का जो है लंबा वक्त लगा था। और इसके अंदर जो है उत्तरी दरवाज़ा और दक्षिणी दरवाज़ा जो है उसे मुख्य तौर पर लोगों की एंट्री होती है। पूर्वी दरवाज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को खुलता है, और कहा जाता है कि बादशाह जब आया करते थे नमाज अदा करने के लिए तो उसी दरवाजे का वो इस्तेमाल किया करते थे।
जामा मस्जिद के सामने मीना बाजार में लोग सीएए और एनआरसी को लेकर बीजेपी से नाखुश दिखे। जामा का मीना जो है इस इलाके को कहा जाता था और ये जो पूरी रोड जो आप देख रहे हैं जो जा रही है, यहाँ पर आपको घड़ी, कपड़े, छोटे बड़े हर ज़रूरत के सामान जो हैं यहाँ पर इस बाज़ार में मिल जाएंगे और लोग यहाँ पर जमकर ख़रीदारी करते हैं। आप बताइए कि दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है उसने कैसा कामकाज किया, और जो ये एनआरसी जो केंद्र का मुद्दा है या फिर नागरिकता कानून जो केंद्र का मुद्दा है, आपको लगता है जब दिल्ली वाले वोट डालने जाएंगे तो जहन में रहेगा? हाँ, तो ये मुद्दा तो जहन में रहेगा। दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये मुद्दा तो जहन में रहेगा। काफ़ी परिवर्तन हुआ है सफाई वगैरह में भी, और यहाँ की जो एजुकेशन बच्चों की जो बढ़ी है, तालीम वगैरह पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कि यहाँ पर तो सीधे सीधे केजरीवाल के ऊपर लोग जो है अपना भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, खासतौर से जामा मस्जिद या फिर मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहाँ पर, कि एनआरसी और जो नागरिकता कानून है वो एक अहम मुद्दा जो है इस चुनाव में लोगों के जहन में रहने वाला है, चाहे फिर उसका राज्य से कुछ लेना देना हो या नहीं। पुरानी दिल्ली आपको कदम कदम पर हैरान करती है, हर पल एक नया सरप्राइज देती है। आपने मिट्टी की खुशबू तो कई बार महसूस की होगी, लेकिन क्या कभी आपने मिट्टी के इत्र के बारे में सुना है? चलिए चांदनी चौक में हम आपको ऐसी ही एक दुकान पर लिए चलते हैं जिसके बारे में हमें पता चला, जहां ये नायाब इत्र मिलता है। दिल्ली के सियासी सफर को टटोलते हुए इसके इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम आ पहुंचे हैं 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक इत्र की दुकान में जो मौजूद है चांदनी चौक के दरीबा इलाके में। और आपको बता दें कि ये दुकान न सिर्फ पुरानी है बल्कि ये दुकान जो है दुनिया भर में खासी लोकप्रिय है और अपने खास इत्र मिट्टी के इत्र के लिए भी जानी जाती है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू अगर आपको महसूस करनी है तो इस मिट्टी के इत्र को लगाइए, और इसीलिए अब मुझे समझ में आ रहा है कि इत्र जो है वो विदेशों में बसे भारतीयों के बीच में क्यों इतना लोकप्रिय है। जब गर्मी पड़ती है एंड व्हेन यू आर लॉन्गिंग फॉर द रेन्स, उस टाइम अगर आप इसको सूंघेंगे तो आपको बिल्कुल वही इफेक्ट आएगा। ये असली है तो इसमें बिल्कुल आपको वही मिट्टी की स्मेल आती है, तो किसी ना किसी तरह वो जुड़ जाते हैं अपनी मिट्टी से। इत्र फूलों का होता है, पत्तों का हो सकता है, लेकिन मिट्टी से इत्र कैसे होता है? नहीं, जैसे इत्र जो बनाने की विधि है उसमें आप फ्रेश फ्लावर्स को सैंडलवुड ऑयल पे डिस्टिल करते हैं, तो इसमें आप मिट्टी को डिस्टिल कर लेते हैं सैंडलवुड ऑयल पे। और हर जगह की मिट्टी की खुशबू अलग, वो स्पेशल मिट्टी होती है। अच्छा। हाँ, उसी को डिस्टिल करते हैं। चांदनी चौक के इस इत्र की खुशबू देश दुनिया में फैली हुई है, लेकिन फिलहाल तो चांदनी चौक की आबो हवा में राजनीति की तेज गंध महसूस की जा सकती है। केजरीवाल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार का दावा कर रही है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम नई सड़क पर स्थित बुक मार्केट भी पहुंची और सरकार के दावों पर लोगों की राय जानी। चांदनी चौक का बाजार जो है वो एक चौकोर बाजार है, और चौकोर इसलिए बनाया गया था ताकि जितनी भी गलियां बने उनमें जो है बाजार लग सकें। और अभी ये स्थिति है चांदनी चौक के बाजार में कि जो गलियां हैं वो बाकायदा एक खास तरह के व्यापार के लिए डेडिकेटेड हो चुकी हैं। जैसे कि एक गली में हम ये मौजूद हैं, ये है चांदनी चौक की नई सड़क, यानी कि नई सड़क जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है कि आपको बच्चों के ककहरा से लेकर आपको अकाउंटेंसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, हर तरह की किताबें अगर आपको चाहिए, पुरानी किताबें, नई किताबें, यूज किताबें उचित दामों पर यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अरे आप तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी की किताब खरीद रहे हैं? हाँ जी, केजरीवाल भी है। अच्छा, केजरीवाल जी को भी बेचते हैं आप? ये देखिए यहाँ पर केजरीवाल जी की भी किताब है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किताब तो निकाल दी लेकिन उतना अच्छा काम किया है? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा लगा उनके काम में? अच्छा, सरकारी स्कूलों में जैसे पढ़ाई नहीं होती थी अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और इम्प्रूव हो रहे हैं बच्चे। एजुकेशन के सेक्टर में आपको कैसा लगता है मौजूदा गवर्नमेंट का काम? हैज इम्प्रूव्ड। बेसिकली पहले लोगों तक पहुंचती नहीं थी, अब इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था चांदनी चौक में शादियों के कार्ड का मार्केट। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के तमाम शहरों में चाहे जहां भी शहनाई बजे, शादी का कार्ड खरीदने तो लोग चांदनी चौक ही आते हैं। हम आपको राजधानी दिल्ली के सियासी सफर पर तो ले चल रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली की कुछ दिलचस्प बाजार और इतिहास से भी रूबरू करा रहे हैं। और इसी कड़ी में चांदनी चौक के चावड़ी बाजार हम आ पहुंचे हैं। चावड़ी बाजार जो जाना जाता है अपनी पेपर मार्केट के लिए। इस बाजार की शुरुआत हुई थी
पेपर मार्केट के तौर पर, यानी कि किसी भी तरह का पेपर हो, थैले बनवाने हो, कार्ड छपाने हो, उसके लिए जो पेपर मिलता था दुनिया भर से यहीं आया करता था, देश भर से, और उसके बाद उसको अलग अलग कामों में इस्तेमाल लाया जाता था। लेकिन अब चावड़ी बाजार जो है वो शादी के कार्ड का बाजार जो है वो ज़्यादा बन गया है। शादी के लिफाफे हों, कार्ड हो, मिठाइयों के बॉक्स हों, सब कुछ चावड़ी बाजार में ही तैयार होते हैं। और ऐसे ही हम एक गली में आ गए हैं। यूँ तो चावड़ी बाजार जो है बहुत फैला हुआ है, यहाँ पर हज़ारों दुकानें जो हैं वो हैं। हर गली में जाएंगे तो आपको शादी के कार्ड ही जो है वो नज़र आएंगे। लगता है कि मौजूदा सरकार ने कुछ कामकाज किया है यहाँ। जी मैं आपको सच कहूँ तो मैं बीजेपी की सरकार के टाइम ही आया था। अच्छा। और आज भी उन्हीं की सरकार है। पर आज से पहले भी मैंने यहाँ पे नौकरी की है, मतलब करोल बाग में करता था। कुछ बदला नहीं है, वैसे ही है। वैसे ही है। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी कुछ काम कर रही है? मुझे तो इस क्षेत्र में वही, आप पैदल आ जाओ जल्दी आ जाओगी, अगर आप बाइक या स्कूटी से आए तो वही है, 100 मीटर आपको आधा घंटा लग जाएगा आने में। आधा घंटा लग जाएगा। बस वो तो गाता रहता है, लाइट फ्री के पानी फ्री, उससे कुछ नहीं होने वाला है मैम। ये तो लोगों को धोखा दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। धंधा बना दिया लोगों को, फ्री में माल बांट के। हमारा पैसा दुनिया को बांट रहे हैं, क्या मतलब है उनका बांटने का। कैसा है, कुछ कामकाज हुआ है यहाँ या नहीं? काम बहुत मंदा है। मंदा है? हाँ जी। नहीं, धंधा मंदा है। हाँ जी। तो किसकी गलती है, मोदी जी की, केजरीवाल की? हम तो मोदी जी की समझ रहे हैं। चौड़ी बाजार है, पटवनगंज है, या कहीं भी है, बाकी रिमोट एरिया में है, वहाँ पे सड़कों का हाल ऐसा, खड्डे पड़े सब जगह। जब किसी ने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी ये ठीक करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। चांदनी चौक बेहद व्यस्त मार्केट है। हर रोज हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन करीब 1 साल से वहाँ की सड़कों पर चल रहे रिकंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी मौसम में चांदनी चौक के वोटर्स के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बाबूजी कितनी परेशानी होती है यहाँ? बहुत परेशानी है जी, ये तो 1 साल से काम होकर पड़ा है। तो ये आने जाने में दिक्कत होती है बड़ी। किसी जेब कर देती, किसी पैसे चोरी हो जाता, किसी सामान चोरी होता, किसी सामान गिर जाता, कोई पता भी नहीं लगता। ये तो खत्म ही नहीं हो सकता। इतनी जाम, इतने मोबाइल चोरा जाते हैं, मोबाइल निकल जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं कस्टमर से। कोई सुनवाई नहीं, कुछ केजरीवाल के अंडर में मना है, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग। चांदनी चौक की चमक को वापस लाने की मुहिम तो चल रही है, लेकिन फिलहाल सड़कों की खुदाई की वजह से ग्राहकों से गुलजार रहने वाला चांदनी चौक मार्केट, जिसकी रौनक काफी कम सी हो गई है। इस बाजार को देखिए, चारों तरफ नज़र घुमाइए, यहाँ पर खूबसूरती तो कतई नज़र नहीं आती। हालांकि किफ़ायती दाम में हर तरह की ख़रीदारी जो है हर तबके के लिए यहाँ पर ज़रूर हो जाती है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन चांदनी चौक की खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं गुम सी हो गई है। साल 2018 में चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लाया गया है, उसके मुताबिक एक बार फिर से चांदनी चौक को चांद सा खूबसूरत बनाने की कोशिश हो रही है। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक का जो पूरा स्ट्रेच है, कहा जा रहा है इसे ट्रैफिक फ्री कर दिया जाएगा। इसीलिए जो खुदाई जो आप देख रहे हैं बीच में चल रही है, सारे जो बाहर के तार जो हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। ये बीचों बीच पिंक कलर के जो ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर्स जो हैं यहाँ पर लग जाएंगे। ट्रांसफार्मर्स होंगे, उनके आसपास बैठने के लिए जो जगह होगी, फुव्वारे लगाए जाएंगे, बैठने के लिए जगह होगी, और सिर्फ पैदल लोगों को यहाँ पर चलने की इजाज़त होगी, या फिर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा जो हैं वो एक लेन में चलेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, चांदनी चौक का जो रीडेवलपमेंट प्लान जो सरकार ने शुरू किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये व्यापारियों के लिए सबसे इन्होंने घटिया काम कर रखा है। इनको बनना चाहिए, 4 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, और अभी उम्मीद भी नहीं लग रही जो कंप्लीट हुआ है। यातायात की व्यवस्था बहुत ख़राब कर रखी है उन्होंने, कोई भी सुविधा नहीं हुआ है। व्यापारी बहुत दुखी है इस टाइम। चलिए आपको दिखाते हैं कि जब चांदनी चौक में रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो कैसे चांदनी चौक ओल्ड हेरिटेज लुक में नजर आएगा, और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह से लाल किले के सामने का स्ट्रेच जो है वो कुछ हद तक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर पूरा सड़क को चौड़ा करने का काम जो है शुरू हो चुका है। लाल किले से ये एक सिंक में रहे और एक तरह से ओल्ड हेरिटेज लुक जो है वो दे, इस तरह से लाल पत्थर से ये पूरा रास्ता जो है वो बनाया गया है। साथ ही उसको जो लेन्स हैं उनको सेरीगेट करने के लिए और इसकी ब्यूटिफिकेशन बनाने के लिए लाल रंग के पिलर्स जो आप देख पा रहे हैं, वो खासतौर से लाल रंग के पिलर्स जो हैं, और जो फूल जिनमें लगाए जाएंगे बीच बीच में, वो जो गमले हैं वो भी लाल रंग के ही खास तौर से यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि एक हेरिटेज लुक जो है, एक ओल्ड लुक जो है और लाल किले से लाल रंग से मैच करता हुआ लुक जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। जिस चांदनी चौक का स्वाद मुगल काल से लेकर अब तक लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, जहाँ के बाजार में हर रोज
करोड़ों का बिजनेस होता है। उस बाजार का नाम चांदनी चौक कैसे पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। शाहजहां अपनी बेटी जहानारा, जो कि खरीदारी की बहुत शौकीन थी और आर्किटेक्चर में भी उनकी खासी दिलचस्पी थी, उनके लिए ये बाजार जो है वो बनवाना चाहते थे। और उसके बाद उनके हुक्म की तामील हुई और चौकोर डिजाइन में एक बाजार का निर्माण शुरू हो गया। बीचों बीच नदी बहती थी, चौकोर डिजाइन में बाजार था ताकि गलियों में भी बाजार जो है वो जमकर लग सके, एक बड़ा बाजार शाही परिवार के लिए तैयार हो सके। इतिहासकार बताते हैं कि जब बीचों बीच नदी बहती थी तो पूर्णमासी की रात को ये बाजार जो है एकदम चमकता हुआ प्रतीत होता था, तो इसीलिए चांदनी चौक, चौराहे पर बना बाजार, गलियों का बाजार और चांदनी रात में चमकता बाजार चांदनी चौक से नाम दिया गया। इतिहास और तहजीब के तमाम रंगों को समेटे पुरानी दिल्ली में चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल जारी है। कौन जीतेगा जनता का दिल और किसे मिलेगी सत्ता की चाबी, इसका पता तो 11 फरवरी को ही चलेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। पिनाज त्यागी, न्यूज़ नेशन।